ये बोध कथा पर होने वाला अत्याचार नहीं है, ये एक जाति पर होने वाला अत्याचार है। अगर बोध कथा को कराने वाले बुद्धिस्ट होते तो इनकी इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं थी कि उसमें आगजनी करते, कुर्सियों को तोड़ते, बोध कथा को सुनने आए हुए दर्शकों को वो पीट पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ देते। इस राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बौद्ध महासभा का, किसी भी बौद्ध मोंग का राष्ट्रीय स्तर पर एक वक्तव्य नजर नहीं आया कि जो इस बौद्ध कथा पर होने वाले हमले को लेकर उन्होंने अपने आक्रमणकारी सवाल किए होते सरकार से। तो ये जो घटना हुई है ये जाति पर घटना हुई है। अगर धर्म पर हुई होती तो धर्म को मानने वाले लोग अब तक रोड पर उतर जाते। ये इसलिए नहीं बोलेंगे कि बौद्ध कथा को कराने वाले विशेष जाति के लोग थे। आपको मानना पड़ेगा कि बुद्धिस्टों के अंदर भी जातिवाद का जहर उतना ही प्रबल है जितना कि हिंदू व्यवस्था में है। बहुत सारे लोग गलत भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर बुद्ध की बात करना है तो करुणा की बात करो ना, समाधि की बात करो ना, सील की बात। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे अपवाद लोगों को। आपने कहा कि देश में राम राज्य चल रहा है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि राम राज्य में बौद्ध की बात करना अपराध है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस समय। क्योंकि आप देखेंगे इस समय राम राज नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पुष्यमित्र काल लौट कर आ गया है दोबारा से। हमें यह समझना पड़ेगा कि जातीय व्यवस्था का जो जाल था टोटल, वो पुष्यमित्र शुंग ने किस तरीके से बुना था। ये बौद्ध कथा पर होने वाला अत्याचार नहीं है, ये एक जाति पर होने वाला अत्याचार है। क्योंकि बौद्ध कथा को कराने वाले किसी एक जाति के व्यक्ति थे। अगर बौद्ध कथा को कराने वाले बुद्धिस्ट होते तो इनकी इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं थी कि बौद्ध कथा के ऊपर ये गोली चलाते, उसमें आगजनी करते, कुर्सियों को तोड़ते, बौद्ध कथा को सुनने आए हुए दर्शकों को वो पीट पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ देते। अगर बौद्धिस्टों के साथ अगर इन्होंने ये घटना की होती तो दुनिया की जो 18 कंट्रियां बौद्धिस्ट हैं वो भारत की सरकार को घेर लेती। लेकिन ये बौद्ध और बौद्ध के धर्म के साथ में ऐसा नहीं हुआ, ये एक जाति के साथ हुआ है। भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जब तक आप अपनी जाति से भागते रहोगे तो ये कमजोरी बनती रहेगी, और जब आप अपनी जाति को मजबूती बनाओगे तो ये आपकी शक्ति बन जाएगी और सामने वाला डरने लगेगा। जैसा कि बहुजन नायक काशीराम साहब ने अपनी जाति को शक्ति बनाया था। इतिहास भरा पड़ा है, बौद्ध विहारों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, विश्वविद्यालय तोड़े गए, पुस्तकालय तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई। आप कह रहे हैं कि बुद्ध पे हमला नहीं है, जाति पे हमला है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मुझे किसी भी बौद्धिस्ट का एक भी बयान नजर नहीं आया। मुझे किसी का भी इस राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी बौद्ध महासभा का, किसी भी बौद्ध मोंग का राष्ट्रीय स्तर पर एक वक्तव्य नजर नहीं आया कि जो इस बौद्ध कथा पर होने वाले हमले को लेकर उन्होंने अपने आक्रमणकारी सवाल किए होते सरकार से। उन्होंने बताया होता कि बौद्धों पर अगर अत्याचार होगा तो देश को हिसाब देना पड़ेगा। जो बौद्ध कंट्रियां हैं वो बौद्धों के साथ खड़ी होंगी। बहुत सारी संस्थाएं हैं बौद्धों के नाम पे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासभाएं, कहाँ गए ये लोग? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, अगर उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि बौद्धों के ऊपर ये घटना हुई है। काशीराम साहब एक ऐसे पर्सन हुए जिन्होंने इस ब्राह्मण के बाद, ठाकुर के बाद, बणिये के बाद अगर जातीय शक्ति को पहचाना और उसे शक्ति के रूप में उभार कर राजनीतिक पावर हासिल की, तो इनके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ है तो मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए। लेकिन काशीराम साहब की बात करना बहुत आसान है, इस जाति की कमजोरी को शक्ति में बदलना उतना ही मुश्किल है जितना काशीराम साहब को समझना। तो ये जो घटना हुई है ये जाति पर घटना हुई है। अगर धर्म पर हुई होती तो धर्म को मानने वाले लोग अब तक रोड पर उतर जाते। दलित मंदिर में जाए तो पीट के भगा दिया जाता है, वो घर में कथा कराए तो गोली चला दी जाती है। आखिर दलित कहाँ जाए फिर देश में, ऐसे राम राज्य में, ऐसे हिंदू राष्ट्र में? जरूरत क्या है दलित को? जरूरत क्या है कि वो उल्टे सीधे कामों में लगे? अरे बौद्ध कथा उल्टा काम है क्या? अरे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जब उसकी वजह से गोलियां चल गई, हाथ पैर टूट गए तो उल्टे काम हुए ना। मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है जब उसके मुंह पीटे जाते हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मंदिरों में नहीं घुसा दान दिया, तो ये उल्टे ही तो काम है। अरे आपको शिक्षित घर में करा रहे थे सर वो। मैंने कहा उनको कि उन्हें शिक्षा लेने की जरूरत है। उन्हें ना तो मंदिर बचाएगा ना उन्हें बौद्ध कथा बचाएगी। उन्हें कोई बचाएगा तो उनकी शिक्षा बचाएगी, और उनका सम्मान बचेगा तो शिक्षा से बचेगा। मतलब बुद्ध का नाम भी ना ले दलित तक। अगर बुद्ध का नाम लेकर, अगर बुद्ध की यूनिटी के लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग अगर उनके साथ खड़े होते तो एक अलग आंदोलन खड़ा हो गया होता है। ओम जी,
मुझे नहीं लगता कि बौद्धों के साथ कांड हुआ है। हत्या करने की उन्होंने कोशिश की, टेंट को जला दिया, लोगों के हाथ पैरों को तोड़ दिया। ये धर्म के साथ अगर होता तो बौद्ध धर्म को मानने वाले रोड पर आ जाते और पूरी दुनिया में बुद्ध को मानने वालों तक ये संदेश जाता कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये इसलिए नहीं बोलेंगे कि बौद्ध कथा को कराने वाले विशेष जाति के लोग थे। आपको मानना पड़ेगा कि बौद्धिस्टों के अंदर भी जातिवाद का जहर उतना ही प्रबल है जितना कि हिंदू व्यवस्था में है। आपको नहीं लगता? बताइए मुझे आप। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। बौद्ध धर्म समानता का धर्म है। कहाँ लगी समानता? अरे इस घटना पर कोई भी बौद्धिस्ट बोला, कोई भी बौद्ध महासभा ने किसी ने बात की? बनते करुणाकर बोले हैं। अरे करुणाकर तो एक ही तो सिर्फ करुणाकर बोले हैं, और कहाँ हैं? क्या सिर्फ एक करुणाकर ही बौद्ध है भारत में? और बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग रथों में जाकर बौद्ध का प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाकर बौद्ध का प्रचार कर रहे हैं। वो कहाँ हैं? उन्हें पता है कि वो अगली जाति के हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? भारत जाति में भी जातिवाद है। कूट कूट के भरा भाई, कूट कूट के भरा है। हमारे सामने हो रहा जातिवाद, हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखों में पट्टी बंधी है। ब्राह्मणों को क्या दिक्कत है फिर बौद्ध कथा से? किसको? ब्राह्मणों को। जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठकर और आप अपने धर्म की बात ना कर कर किसी के धर्म के बारे में अगर अपवाद करेंगे, गलत बातें करेंगे तो क्या होगा? बौद्ध कथा में गलत बात होती है। मुझे तो ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से बहुत सारे लोग गलत भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर बुद्ध की बात करना है तो करुणा की बात करो ना, समाधि की बात करो ना, सील की बात। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे अपवाद लोगों को। हो सकता है कि दर्शक मुझे गाली भी बके, लेकिन सच बोलना मेरी फितरत है। आप समर्थन कर रहे हैं, आप उनके समर्थन में जाइए। मैं उनका आपकी बिरादरी के लोग हैं जो। हाँ बिल्कुल, हमने तो ज्ञापन दिया है और देंगे दोबारा ज्ञापन, बिल्कुल ज्ञापन देंगे हम। ये बौद्ध धर्म से संबंधित मुझे लगता नहीं मामला, ये धर्म का नहीं जाति का मामला है, और ये इन्हें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये जब तक जाति से भागेंगे तब तक पिटेंगे, कमजोर रहेंगे। जिस दिन जाति को, अगर ब्राह्मण की शक्ति क्या है? जाति उनकी शक्ति है। उन्होंने कभी कहा कि धर्म, जाति उनकी शक्ति है भाई, धर्म तो सेकंड ऑप्शन है उनका। बताइए ना मुझे आप। लेकिन जो बहुत सारी संस्थाएं चला रहे हैं हमारे जैसे बौद्ध के नाम पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो लोग समर्थन क्यों नहीं करते हैं दलितों का, ऐसे जो पीड़ित लोग होते हैं? मैंने आपसे एक ही बात कही, बौद्ध धर्म में जो व्यवस्था है, बौद्ध धर्म चंदे की दुकान है सारे ये। बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा? आज हम अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर भवन में हैं दिल्ली, यहाँ पर भी नए नए 2 प्रोग्राम अलग अलग चल रहे हैं। 4 चल रहे हैं, मान लो मैंने तो 2 ही देखे, आपने बताया 4 चल रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, अगर ये चंदे का धंधा नहीं है तो क्या कहेंगे इसे? आप एक ही बात कर रहे हैं ना, देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप, तो क्या एक पंडाल में ये बातें नहीं हो सकती? क्या एक संगठन के नीचे ये बातें नहीं हो सकती? लेकिन उनकी भी तो बहुत सारी कथाएं चल रही हैं दूसरे धर्म के लोगों की। दलित तो कभी विरोध नहीं कर पाते, शूद्र तो कभी विरोध नहीं कर पाते उनका मकसद तो सबका एक ही है। यहाँ तो मकसद भी अलग है लोगों के। कोई व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है, कोई सत्ता परिवर्तन कर रहा है, कोई आर्थिक परिवर्तन कर रहा है, लेकिन हो तो कुछ नहीं पा रहा है। सारी चीज़ें डाउन ही जा रही हैं। मुझे बता दिए 2009 के बाद में क्या स्थिति है तुम्हारी? डाउन ही जा रही है, डाउन ही जा रही है, डाउन ही जा रही है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, वो कह रहे हैं लल्लन टॉप पर एक इंटरव्यू में कि शूद्रों को नेता मत बनाइए देश में। वो मनुस्मृति के तहत इस बात को अपनी को रख रहे हैं। ऐसे लोगों पर भारतीय संविधान की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वो जातिवाद का, पाखंडवाद का समर्थन भी करते हैं। जो एक व्यक्ति अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता हो, उस व्यक्ति की सोच आप समझ सकते हैं। तो क्या नारी विरोधी भी है ये? वो नारी विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, वो देश की व्यवस्था के लिए पूरा विरोधी है। उसने करीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया लोगों को, लोगों से पैसे ठग लिए उसने। MBA पास है, व्यापार के तरीके बताता है वो। IBC एक प्रोग्राम चलाता है वो, उस व्यापार को चलाने के उस प्रोग्राम के तहत उसने करीबन 700 करोड़ रुपए का कमजोर और मजलूम लोगों से ठग लिया पैसा। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गया है विवेक बिंद्रा। मैंने कहा वो संविधान विरोधी व्यक्ति है, वो धर्म की बातों को मानने वाला विरोधी है। और लेकिन अगर धर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर तो शूद्रों की व्यवस्था जिस तरीके से है, वो उसी व्यवस्था को बनाने के लिए बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि शूद्र को नेता मत बनाओ। हमारे देश में शूद्र जो रक्षा मंत्री बन चुके हैं, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं।
वो पढ़ ले अपनी, प्रधानमंत्री भी शूद्र हैं, मोदी जी। वो अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले। मंदबुद्धि टाइप का व्यक्ति है वो, बेशक मोटिवेशनल है, लोगों को प्रेरणा देता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे खुद प्रेरित होने की आवश्यकता है, उसे खुद पढ़ने की आवश्यकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।